अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबीही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वफ़ी मक़ामिन आख़र वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दोस्त बावाज़े बंदूद बाक़ अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक इस बज़म के बानी हज़रत अल्लामा मौलाना उमर एहसान रिज़वी साहब और उनकी पूरी टीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनत और कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन्होंने दिन रात मेहनत की, ये सिर्फ़ इस्लाम के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के लिए की है। ये आप तमाम अहबाब के सामने है। इसलिए हम कहते हैं कि हम तो अंदाज़ भी ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो अंदाज़ भी ज़माने से जुदा रखते हैं। क्यों? हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मासूम है। मेरे बाद मुल्क के बड़े बड़े उलमाए इकराम तशरीफ़ लाएंगे, यके बाद दीगरे आप उनके खिताब से अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। मैं दो बातें करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को ख़ातमुन रसूल बनाकर भेजा है, ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। इसकी एक लुग़वी तहकीक ये है कि हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में यह कहा कि महबूब हमने आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। यहाँ पर ख़ातमुर रसूल नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि अगर ख़ातमुर रसूल कहा जाता तो फिर कोई इतराज़ कर सकता था, रसूल नहीं आ सकता, नबी तो आ सकता है। क्यों? इसलिए कि हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर रसूल नहीं कहा, बल्कि कहा कि महबूब हमने आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। रसूल तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी ऊंची शान है, लेकिन तेरे बाद तो कोई नबी भी नहीं आएगा, वो ज़िल्ली हो, बरूज़ी हो, किसी तरह का भी हो, तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। है काब बिन अखबार ये हजूर के दौर में मौजूद थे, लेकिन इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। यहूदियों के बड़े आलिम दीन थे, इनका बाप भी आलिम था, लेकिन हजूर के दौर में इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। इन्होंने हजूर का दौर देखा, हजूर के सहाब को देखा, लेकिन कलमा पढ़ना इनके नसीब में नहीं था। हजूर के दौर में, हजूर के विसाल के बाद इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। इन्हें ताबी कहते हैं। अगर हजूर के दौर में पढ़ते तो सहाबी होते, लेकिन हजूर के दौर में नहीं पढ़ा, हजूर के विसाल के बाद पढ़ा। अगरचे ज़ियारत की, सहाबी की शर्त यह है कि हालत ईमान में ज़ाते मुस्तफ़ा को देखे। उन्होंने ज़ाते मुस्तफ़ा को देखा, लेकिन हालत ईमान में नहीं देखा, इसलिए इन्हें सहाबी नहीं ताबी कहते हैं। ये फरमाते हैं कि मेरे बाप ने मुझे एक नसीहत की, कहा कि ये मेरा घर है, इस घर में मैंने एक ख़त छुपा के रखा है, तुम मेरे साथ वादा करो कि उस ख़त को मेरे मरने के बाद खोलना है। वसीयत की साथ काब बिन अखबार कहते हैं मैंने अपने बाप की जो है वो वसीयत पे अमल किया
वक़्त गुजरता गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल होया, बाप को दफनाने से पहले मैंने ख़त को खोला कि उस ख़त में क्या लिखा हुआ है, जो बाप ने कहा कि मेरे मरने के बाद खोलना। हज़रत काब बिन अखबार फरमाते जब मैंने ख़त खोला तो उस ख़त पे लिखा था यही मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी है। यानी ये यहूदियों के उलमा अपनी किताबों में जो उन्होंने पढ़ा उसे लिखकर उन्होंने छुपा दिया और कहा कि हमारे जीते जी बताना नहीं है। लेकिन काब बिन अखबार जब मुसलमान हुए, उनकी मुसलमानियत ने यह गवारा ना किया ज़ाते मुस्तफ़ा की शान जो पहली किताबों में लिखी हुई है उसे छुपा दिया जाए। उन्होंने ज़ाते मुस्तफ़ा की शान को जो है आया कर दिया और सारी दुनिया को बता दिया। इसका मतलब ये है कि ज़ाते मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत ये सिर्फ आज का मुसलमान नहीं बल्कि उससे पहले यहूदी और ईसाई भी जानते हैं ये नबी आखिरी नबी है। इसके बाद कोई नबी, जिस तरह ये हजूर की ज़ात आखिरी नबी है इस तरह ये उम्मत भी आखिरी है। इसके बाद कोई उम्मत नहीं आने वाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान दे रखी जो कायनात में किसी को नहीं। मैंने जो दूसरी आयत मुबारका में इसे थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा महबूब अगर आप सख्त दिल होते लन फद्दु मिन हाउलिक, ये आपके इर्द गिर्द सहाबा का हजूम ना होता। अब तरीक उठाकर देखें, सहाबा का हजूम हजूर के इर्द गिर्द है। जो हजूर के करीब आके बैठ जाता उसका जी ना करता उठने को, जो देख लेता बस वो दीवाना हो जाता। ये तो हुजूर की जात की बात है। आज भी अगर कोई मदीने में चला जाए ना उसका वापस आने को जी नहीं करता। आज़मी के बारे में मशहूर है, जब आज़मी आखिरी दफा रोज़ा रसूल की ज़ियारत करके वहां से वापिस आ रहा था, व्हील चेयर पे आज़मी मौजूद था, उसका एक साथी उसके साथ था। उसने व्हील चेयर पे बैठा हुआ कहा कि मेरी व्हील चेयर को पीछे से खींचो ताकि मेरी नजर रोज़ा रसूल पे पड़े। और कहता है कि आखिरी बीमार था उन दिनों, चल नहीं सकता था, व्हील चेयर पे था। उसके एक साथी ने व्हील चेयर को पीछे से खींचता रहा यहाँ तक कि रोज़ा रसूल को देखता रहा। जब रोज़ा रसूल आंखों से ओझल होने लगा ना तो आज़मी की जुबान से बेसाख्ता ये शेर निकला। कहता है जहां बदन से निकलती है आज़म, जहां बदन से निकलती है आज़म, भला आसा है मदीने से जुदा होना। आज से 1400 साल बाद एक बंदा ये कह रहा है हजूर के रोजे को देखकर कि ज़ाते मुस्तफ़ा का रोजा देखकर किसी बंदे का वापिस आने को जी नहीं करता जिसने चेहरा मुस्तफ़ा देखा हो, जिसने वद्दुहा का चेहरा देखा हो, जिसके बारे में आदमी कहता है जे तू मेरा यार नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुक्तो नकाब हटावे, नैन नशीले मस्त रसीले अखी सोना कजल सखावे, बदली दर्दी लिश्क न मारे मता बेअदबी होना जावे, जे ओ जावे सैर चमन नु सारा गुलशन सी सनवावे, जे ओ पावे हथ भुला विच हथ भुला तो वध जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। आज से 1400 साल बाद बंदा रोजा रसूल को देखता है, उसकी कैफियत ये होती है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहु शफा, जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफात वाजिब हो चुकी है। और हमारे उलमा इकराम लिखते हैं तुम ये ना कहो कि हम रोज़ा रसूल को देख के आए हैं, बल्कि आज भी ये कहो कि हम हजूर के चेहरे अनवर को देख के आए हैं। क्योंकि दीवाना होता ही वो है कि जब हजूर की तरफ कोई चीज की निस्बत हो जाए उस चीज से भी मोहब्बत करता है, उसके दरो दीवार से भी मोहब्बत करता है, उसके कूचा बाजार से भी मोहब्बत करता है, उसकी याद में जो बात की जाए उससे भी मोहब्बत की जाती है। ईंदर कुवे लैला रफ्ताबूत गुफ्त गाहे गाहे ईंदार कुवे लैला रफ्ताबूत। मजनू से पूछा तो कुत्ते के पाँव क्यों चूमता है? उसने कहा गुफ्त गाहे गाहे ईंदर कुवे लैला रफ्ताबूत। ये कभी कभी मेरी लैला की गली से गुजरता है। तसव्वुर में लैला की गली होती है, हकीकत में ये तुम्हें कुत्ता नजर आ रहा है। और यही आशिकों का हाल है। आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा का हजूम है। कोई फारस से चला, कोई रूम से चला, कोई हबशा से चला। हजूर के इर्द गिर्द जब आए तो सारे एक तरह के नजर आते हैं। एक गुलदस्ता तैयार हुआ। जब ये गुलदस्ता तैयार हुआ फिर उन्होंने जाने भी निछावर की, हजूर पर अपना माल भी निछावर किया। एक नाम पर किसी ने कहा ना बड़ा खूबसूरत
कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि सिर्फ चेहरा तो दूर की बात है, हजूर के नाम को सुनकर आज भी लोग गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। मुमताज़ कादरी का हाल देखें, आमर चीमे का हाल देखें, गाजी तनवीर का हाल देखें। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नाम पर जाने कुर्बान की है, चेहरा तो दूर की बात है। तो जिन्होंने चेहरा देखा भला वो अपनी जानों को पीछे रखेंगे? ये इल्ज़ाम है ग़ज़वा उहद में सहाबा पीछे हट गए। ये एक साजिश है जो नाम पर जानने देने के लिए आज भी 1400 साल लोग तैयार हैं। सहाबा वो थे जो सब कुछ हुजूर के लिए कुर्बान कर चुके थे। तो कहा महबूब लन फद्दु मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते तो ये सहाबा आपके इर्द गिर्द न बैठते। आप बड़े नरम दिल हैं, आप प्यार करने वाले। अब कितने नरम दिल है? इंसान तो इंसान, जानवर भी कोई आपकी बारगाह में आके बैठ जाता है ना, आप उसके लिए भी रहमत है, आप रहमतुल लिल आलमीन है। हदीस में आता है एक ऊँट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, सहाबा की मजलिस लगी हुई है, वो ऊँट दुजान होकर बैठ गया। जब बैठा तो अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा तुझे क्या मसला है? उसने बताया। हजूर ने फरमाया ये किसका ऊँट है? किसी ने बताया या रसूल अल्लाह फलां सहाबी का ऊँट है। हजूर ने फरमाया इसे बुला के लाओ। जब बुला के लाया गया तो हजूर ने कहा ये ऊँट शिकायत कर रहा है, ये जानवरों की बोलियां समझने वाली ज़ात है, ये इंसानों के लिए रहमत नहीं, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। आलमीन में हर चीज़ आती है। वो जानवर कह रहा है, ऊँट कह रहा है, शिकायत कर रहा है, उसे भी पता है मेरी शिकायत को सुनने वाली ज़ात है, वो ज़ात मुस्तफ़ा है, वो भी ये जानते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को बुलाया, कहा कि ये शिकायत कर रहा है ऊँट कि ये मालिक मुझे चारा नहीं देता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, काम काज नहीं कर सकता। हजूर ने फरमाया तुमने इसकी जवानी खाई है, बुढ़ापे में तुम इसे खिलाओ। अब इसी असूल के तहत हुकूमत पेंशन देती है, वो जवानी खाती, यही असूल इस्लाम का लेकर, वो जवानी खाती है, बुढ़ापे तक उसका साथ देती है। ये जो हजूर ने जानवरों के लिए असूल बनाया वो इतना कार आमद है कि आज इंसानों पर अप्लाई किया जा रहा है। तो ज़ाते मुस्तफ़ा पर रहमत है, और इतनी बड़ी रहमत कि आज माशरे में तबाही क्यों बढ़ रही है कि हमें एहसास नहीं है, नरम दिली नहीं है। एक बात करके मुझे 2 दिन पहले एक फ़ोन आया, एक बच्ची है हमारी, वो मेरे पास पढ़ती है, लामा साहब जानते हैं बच्चियों का मदरसा भी है, तो उसकी शादी है चंद दिन बाद। वो कहने लगी उसका बाप भी नहीं, उसके सर पे उसका कोई भाई भी नहीं है। वो बच्ची मुझे फ़ोन करके कहती है कि लामा साहब हम गरीब लोग हैं, जिनके यहाँ हमारा रिश्ता हुआ है ना, उन्होंने हमें फ़ोन पे कहा कि हम 100 से कम आदमी नहीं आएंगे। हमने उन्हें कहा 10 आदमी ले आओ, निकाह करके ले चले जाओ। उन्होंने कहा हम 100 से कम आदमी, अगर इस तरह का माशरे में ये हाल होगा, हम औरत के घर में बारात लेकर नहीं जाते, बल्कि हम औरत को छीनने के लिए गुंडे लेके जा रहे हैं। इतनी बड़ी बारात कि उसके जो है वो परेशान हो जाते हैं औरत वाले, सब कुछ खिलाते भी हैं, हिदमत भी करते हैं, फिर बाद में बातें भी होती हैं। तो खुदारा अपने इस हाल को बदलो। वो परेशान इस हाल से कि हम 100 आदमियों का खाना कहाँ से पकाएं, ना बाप है सर पे, ना कोई भाई है। अब परेशानी है। चंद दिन पहले मियाँ वाली में और एक बच्ची को कत्ल किया गया 5 गोलियां मार के। क्या आप समझते हैं कि उसका जिम्मेदार वो अकेला आदमी है? उसका जिम्मेदार वो अकेला आदमी नहीं, उसका जिम्मेदार सारा माशरा है। शायद उसकी नजर में ये हो कि जो आज बच्चियों के साथ सलूक किया जा रहा, अगर मेरी बेटी बड़ी हो गई, मैं इस दुनिया से चला गया, मेरी बेटी के साथ वो होगा जो आज माशरे में बेटियों के साथ हो रहा है। अच्छा भला इंसान, अमीर आदमी करोड़ों रुपए लगाकर अपनी बेटी की शादी करता है, दुनिया जहान की हर चीज देता है, लेकिन जब बेटी ब्याह के दूसरे के घर में जाती है, 10 दिन के बाद बेटी रोती हुई बाप के घर में चली जाती है, तो बाप के कदमों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इस बात को भी कभी सोचा है कि हम माशरे में उस आदमी को कातिल तो कह रहे हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देखें कि हमने इस दुनिया को दिया क्या है, इस माहौल को दिया क्या है। अल्लामा साहब कोई आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए